पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। क्या ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक है या बड़े युद्ध की शुरुआत? रविवार तड़के पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और आईएसकेपी के ठिकानों पर हमला किया और अब अफगान तालिबान ने बदला लेने की कसम खा ली है। क्या ये हमला पाकिस्तान की सुरक्षा को बचाएंगे या दोनों देशों को और खून खराबे की ओर धकेल देंगे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान की सेना ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंसेस यानी आईएसकेपी से जुड़े 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई हाल के दिनों में पाकिस्तान में हुए कई खौफनाक आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई, जिसमें इंटेलिजेंस के आधार पर सटीक हमले किए गए। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय और सेना ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये हमले अफगानिस्तान में बैठे टीटीपी के लीडर और हैंडलर्स द्वारा प्लान किए गए थे। हाल के प्रमुख हमले जिन्होंने ये स्ट्राइक को ट्रिगर किया, उनमें शामिल है इस्लामाबाद में एक शिया इमाम बारगाह यानी मस्जिद पर रमजान के दौरान सुसाइड बॉम्बिंग, जिसमें 31 से 32 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसकेपी ने ली। इसके अलावा बाजौर जिले में सुरक्षा चेकपोस्ट पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी से हमला, जिसमें 11 सैनिक और 1 बच्चा मारा गया। हमलावर को अफगान नागरिक बताया गया। वहीं बन्नू जिले में सुरक्षा काफिले पर हमला, जिसमें 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 सैनिक सहित 2 लोग मारे गए। ये भी इस स्ट्राइक की बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा हाल ही में डेरा इस्माइल खान में भी बड़ा हमला हुआ, जिसमें 23 सैनिक शहीद हुए। इस हमले की भी जिम्मेदारी टीटीपी से जुड़े ग्रुप ने ली। पाकिस्तान ने इन हमलों को अफगानिस्तान से संचालित बताया और कहा कि टीटीपी अफगानिस्तान में सुरक्षित बैठकर पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट किया कि इंटेलिजेंस बेस्ड सेलेक्टिव ऑपरेशंस थे, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बेहद जरूरी थे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से अपील की है कि 2020 के दोहा समझौते के मुताबिक अपनी जमीन को आतंकियों के लिए इस्तेमाल न होने दें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव डालने की मांग की। अफगानिस्तान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले पक्तिका प्रांत के बरमल और अरगुन जिले में हुए, जहां एक मदरसे को भी निशाना बनाया गया। नंगरहार प्रांत के खोग्यानी, बहसूद, गनी खेल और अन्य इलाकों में भी कई स्ट्राइक्स हुए। अफगान पक्ष का दावा है कि इन हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, और कुछ घर तबाह हुए। कुछ रिपोर्ट्स में 20 से 28 टीटीपी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है, लेकिन अफगानिस्तान इसे नागरिकों पर हमला बता रहा है और अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कह रहा है। कुछ सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से इस मुद्दे पर बात की है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह पाक अफगान बॉर्डर टेंशन का नया दौर है, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान टीटीपी को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है, जो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर हमले करता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर है, जहां 2024-25 में टीटीपी के हमले में 90% तक बढ़ोतरी हुई और सैकड़ों मौतें हुई। पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बड़े हमले किए थे, जैसे कि ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म। इस ऑपरेशन में टीटीपी लीडर नूर वाली महसूद को टारगेट किया गया था, लेकिन वो नागरिक मौतों के कारण विवादास्पद रहा। अभी तक कोई बड़ा जवाबी हमला अफगानिस्तान से नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर टीटीपी पर काबू नहीं लगाया गया तो ऐसे ऑपरेशंस लगातार जारी रहेंगे। अफगानिस्तान टीटीपी के होने से इनकार करता है और पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो बिना सबूत के हमले कर रहा है। ये स्थिति क्षेत्रीय शांति के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और कतर या अन्य देश मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं। संक्षेप में, पाकिस्तान ने हाल के सुसाइड अटैक्स का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में टीटीपी आईएसकेपी के 60 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का दावा है कि कई आतंकी मारे गए, जबकि अफगानिस्तान में नागरिक मौतों की खबरें हैं। ये पाक अफगान रिश्तों को और खराब कर सकता है।